इफ्तिखार साहब, जो बड़ी जबरदस्त खबर आ रही है, हम काफी दिनों से कह रहे थे और भारत को समझा रहे थे कि हमारे जो मिसाइल्स हैं 450 किलोमीटर के हैं और उनका जो टारगेट है वो दिल्ली है। अभी हमारे पास जो इत्तलात और खबरें आ रही हैं कि पिछले 3 घंटे से न्यू दिल्ली में परवाजें, ड्रोन की परवाजें हो रही हैं, पिछले 3 घंटे से वहां पर मौजूद हैं। और ये चीज हमें और पाकिस्तानियों को याद रखनी चाहिए कि जब हमारे पास ड्रोन्स आ रहे थे तो हम मुसलसल उन्हें न्यूट्रलाइज भी कर रहे थे, हम उन्हें मुसलसल इंटरसेप्ट भी कर रहे थे, लेकिन वहां पर पिछले 3 घंटे से ड्रोन्स परवाजें हो रही हैं और हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। जो डिटेल्स अभी सुमेरा बता रही थी, $1.5 बिलियन की एक बैटरी का सिस्टम, उसको हमने तबाह कर दिया है और अभी मजीद इत्तलात आ रही हैं। तो ये वो जवाब है जिसके बारे में पाकिस्तान बार बार कह रहा था। और ऑब्वियसली जो सुनने वाले लोग होते हैं ना, उनको कुछ अलग समझ आता है, लेकिन जो मिलिट्री टू मिलिट्री डिस्कशन हो रही होती है वो कुछ और हो रही होती है। और जो मिलिट्री टू मिलिट्री मैसेजेस जा रहे थे वहां पर उनको यही समझाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान की कितनी भरपूर तैयारी है। और अब पाकिस्तान ने वो भरपूर तैयारी दिखा दी है। जो इफ्तिखार साहब बात करें ना सर आप, कि उन्होंने 15 मई तक अपना सिस्टम, अपने एयरपोर्ट्स को बंद रखा हुआ है, फ्लाइट ऑपरेशन को बंद रखा है, वो शायद इसको अब आगे बढ़ाना चाहें। लेकिन इफ्तिखार साहब, यहां पर एक पॉइंट और भी आता है और शायद रजा साहब इस बात से अग्री करें कि हमने जब तक भारत की तरफ से चीजें होती रही तो हमने जेडी वेंस को भी देखा कि उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ठीक है, भारत ने जो करना है वो कर ले, लेकिन ऐसा करे कि इससे खित्ते का अमन जो है उसको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब कल बताया गया पाकिस्तान की तरफ से कि अब हम जवाब देंगे, तो फिर वहां से स्टेटमेंट आया कि दोनों जो हैं वो रुक जाएं। और साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि भाई हम ऐसी लड़ाई का हिस्सा क्यों बने कि जहां पर हमारा कोई लेना देना ना हो, जिससे हमारा कोई सरोकार ना हो। लेकिन अब इफ्तिखार साहब, मुझे लगता है कि जब भारत की इस लेवल पे सुबकी हो रही है, इस लेवल पे सुबकी हो रही है सर, कि उनके ड्रोन्स भी गिरा दिए हैं, उनके राफेल भी गिरा दिए हैं, उनकी बिजली भी बंद कर दी है, उनके सिस्टम को भी तबाह कर दिया है, तो फिर अब भारत रोते हुए उन तमाम लोगों के पास जाएगा कि जब पहली दफा भारत ने अपने राफेल भेजे थे और उसके फौरन बाद सुबह उन्होंने कोशिश की थी कि तमाम जितने भी इंटरनेशनल आलमी ताकतें हैं उनको ब्रीफ करें और उनको कहें कि हम तो आगे जंग चाह ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ जवाब दे रहे थे और अब हम चाहते हैं कि अमन हो जाए। तो अब मुझे लगता है सर कि अब इंटरनेशनल जो ताकतें हैं ना वो इस मामले में कूदेंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े, बड़ा क्लियर, बड़ा कैटेगोरिकली दिखा दिया सुमेरा। अब किरण कूदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक और बहुत तशवीशनाक खबर भारत के लिए आ रही है। आपने जैमिंग की बात की, राफेल्स की, उसके हवाले से आपको बता दें कि पिछले 5 घंटों से आपके PAF की साइबर टीम ने लॉन्च किया हुआ कॉन्टिन्यूअस DDoS अटैक, जो कि 2550 लेयर 4 IP नेटवर्क इंडियन एयरफोर्स का है और जम्मू एंड कश्मीर नदरन एयर कमांड 5 घंटों से आप उनका अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सके। और अभी भी ये जैमिंग चल रही है। सर जोड़ कर बैठे हैं इस वक्त भारत में कि ये जैमिंग का क्रैक कैसे किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम छोटा मुल्क जरूर हैं, मगर